इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन यहाँ पे सेल आने वाली है। आप लोग जमकर खरीदारी करने वाले होंगे तो कैसे फ्लिपकार्ट की साइट के ऊपर जीएसटी का इनवॉइस का क्लेम किया जाता है, कैसे आप लोग 28% तक का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके पहले गाइस हम लोगों ने कल अमेजोन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। साथ में गाइस हम लोग बात भी करेंगे कि इस जीएसटी के क्रेडिट को हम लोग जीएसटी के पोर्टल के ऊपर कैसे क्रॉस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट के बिजनेस अकाउंट के बारे में। तो गाइस जैसे आपको अमेजोन के ऊपर आपको एक अलग से बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ता है अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट चाहिए, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप अपने नॉर्मल अकाउंट के साथ ही जीएसटी का यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो देखिए किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस में अगर यूज आ रहे तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे एक लैपटॉप परचेस करना है, तो अगर मैं किसी भी लैपटॉप के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना हो तो यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि जिस भी लैपटॉप को या जिस भी प्रोडक्ट को अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसमें अगर आप बॉटम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सेलर का सिंपली तरीके से नाम लिखा होता है। नॉर्मली होता है कि सेलर के नीचे जो है जो भी उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी या रिटर्न पॉलिसी होगी उसके बारे में मेंशन होता है। लेकिन उसके साथ में आपको एक और चीज देखनी है, यहाँ पे हमेशा लिखा होगा जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल। तो जिन भी सेलर के नीचे ये चीज यहाँ पे लिखी हुई होती है, इसका मतलब है अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो आप एक जीएसटी का इनवॉइस जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम कर सकते हो, और जितना भी उसके ऊपर जीएसटी लगता होगा उसका क्रेडिट सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे पास हो जाता है। लेकिन गाइस ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे मैं आईफोन 14 प्लस की मैंने यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल मेरे पास में रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर की पॉलिसी आ रही है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मुझे जीएसटी इनवॉइस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस कई बार ये भी होता है कि यहाँ पे जो सेलर होता है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सी ऑल अदर सेलर्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो भी मल्टीपल सेलर्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक ऐसा सेलर चूज आउट करना है जो यहाँ पे आपको जीएसटी का इनवॉइस अवेलेबल करा रहा हो। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपना जीएसटी का नंबर डालना कैसे है और कैसे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ऑर्डर गाइस नॉर्मल तरीके से ही प्लेस होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब गाइस सिंपली तरीके से मेरा यहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस आता है, तो मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस यहाँ पे चूज आउट कर लिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होता है यूज जीएसटी इनवॉइस। जी हाँ, तो ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब सेलर के नीचे जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल इस तरह का मार्क आपको दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, आपका जो डिलीवरी का एड्रेस है और प्लस आपका जो भी जीएसटी नंबर है उसका जो एड्रेस होगा उन दोनों का स्टेट यहाँ पे सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप राजस्थान के अंदर डिलीवरी करा रहे हैं तो राजस्थान का ही आपके पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजस्थान का जीएसटी नंबर डाल रहे हैं और दिल्ली के अंदर आप डिलीवरी करा रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे आपको सेम स्टेट का ही जीएसटी नंबर चाहिए होगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है आपको इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको अपनी जीएसटी की डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपको अपना जीएसटी का नंबर हो गया और आपका जो भी बिजनेस का नेम है सिंपली तरीके से वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। लेकिन गाइस अगर आपका डिलीवरी का एड्रेस और आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो ये सिंपली तरीके से आपको वार्निंग भी प्रोवाइड कर देगा कि आपका जीएसटी का जो स्टेट कोड है वो आपके डिलीवरी एड्रेस के साथ में मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद में गाइस नॉर्मली जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। कई लोगों के यहाँ पे डाउट्स ये होते हैं कि या इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या हमें जो कार्ड्स के ऑफर जो डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलते हैं क्या वो नॉर्मली तरीके से देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। जो एक्सचेंज की पॉलिसीज होती है या जो डिस्काउंट्स होते हैं, बैंक के ऑफर्स होते हैं, वो सेम तरीके से यहाँ पे भी काम करने वाले हैं। बस यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये मिल रहा है कि अगर लैपटॉप के ऊपर मान लीजिए 28% का या फिर 18% का जीएसटी लग रहा है, वो सीधा सीधा क्रेडिट यहाँ पे आपको जो है पास हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि ये जीएसटी का जो क्रेडिट है उसका जो इनवॉइस है हमें किस टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए नॉर्मली फ्लिपकार्ट वैसे इनवॉइस वगैरह भेजता नहीं है, आपको ईमेल के ऊपर ही मिल जाता है। प्लस जब आप अपने ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आपने अपना जीएसटी नंबर डाला हुआ है, जो भी ऑर्डर किया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला हुआ था, प्लस ऊपर ही आपको डाउनलोड इनवॉइस का सिंपली तरीके से ऑप्शन दिख जाता है विद इन द 48 आवर्स। तो यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं इनवॉइस की बात करूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होगी, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे सेलर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहा है उसका यहाँ पे सबसे पहले नाम वगैरह लिखा होगा, ऑर्डर आईडी वगैरह हो गई। इसके अलावा आपका जो भी डिलीवरी का एड्रेस है और आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे इस इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा। साथ में गाइस जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसका ग्रॉस अमाउंट हो गया, उसके ऊपर आपने जो भी डिस्काउंट वगैरह अवेल किया है वो यहाँ
पे लिखा होगा, साथ में उसकी जितनी टैक्सेबल वैल्यू है, प्लस उसके ऊपर IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। अगर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए आपका जो सेलर है वो आप ही के स्टेट का है तो आपको CGST SGST देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका सेलर डिफरेंट स्टेट का है तो आपको सिंपली तरीके से IGST देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो GST का जो क्रेडिट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली जितने भी सेलर्स होते हैं इंडिया के अंदर मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे अपनी GST रिटर्न को फाइल करते हैं और उस क्रेडिट को जो है आपके GST नंबर के अगेंस्ट में यहाँ पे पास ऑन करते हैं। तो गाइस सिंपली तरीके से आपको हमेशा क्वार्टरली यहाँ पे चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ने किसी चीज़ को यहाँ पे जो है अगर अक्टूबर के अंदर खरीदना है तो एटलीस्ट दिसंबर तक के जाकर जो है आपको वो क्रेडिट यहाँ पे पास होने वाला है। तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको अपने GST पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। अपनी रिटर्न्स के अंदर आपको सिंपली तरीके से उस पीरियड को यहाँ पे चूज आउट करना है। और गाइस हमेशा यहाँ पे आपको GSTR 2B का देखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके सारी ITC जो क्रेडिट होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देखेंगे, यहाँ पे आपकी सारी ऑल टेबल्स के अंदर जितना भी आपको क्रेडिट यहाँ पे रिसीव हुआ है उन सभी पार्टीज के नेम्स वगैरह, उनके इनवॉइस नंबर वगैरह, उनकी डेट्स वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, चाहे अमेजोन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, अगर उनके रजिस्टर सेलर है, अगर उन्होंने आपको क्रेडिट यहाँ पे पास किया है तो उनका सिंपली तरीके से आपको नाम दिखाई देगा, टैक्सेबल आपको वैल्यू दिखाई देगी, प्लस जितना भी यहाँ पे आपको जो है बेसिकली टैक्स यहाँ पे पास किया गया है, चाहे CGST है, IGST है, SGST है, जो भी है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये जो क्रेडिट यहाँ पे आपको पास हुआ है, यहाँ पे अगर आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को देने की, उसमें से सिंपली तरीके से ये माइनस हो जाता है। यानी अल्टीमेटली आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बाय कर रहे हैं उसके ऊपर 28% तक का आपको सिंपली तरीके से एडिशनल यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर मोस्टली। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आईफोन वगैरह सर्च मारेंगे तो वहां पे सेलर्स के अंदर आपको कोई भी GST इनवॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको GST इनवॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने अमेजोन के ऊपर ये चीज देखी है कि अगर लेट्स सपोज कोई सेलर यहाँ पे GST क्रेडिट नॉट अवेलेबल अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो कई सारे ऐसे सेलर्स वगैरह भी है जो जहां पे आपको GST प्रॉपर इनवॉइस वगैरह अवेलेबल कराते हैं, जिससे आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और मेरा अमेजोन वाला वीडियो भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।